एक तो जिसने यहाँ पर शॉर्ट किया उसका भी स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, जिसने यहाँ पर बाई किया उसका भी स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट में असली मूव आया है। और यहाँ पर एक्चुअल में इंस्टीट्यूशंस ने पैसे कमाए हैं। यहाँ पर सीधा गैप डाउन ओपनिंग होती है और इसके बाद जो प्राइस है वो हमारे टारगेट से भी आगे निकल जाती है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एडवांस ट्रेडिंग कोर्स में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। साथ ही मैं आपको एक सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी और एक वेनम मॉडल के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम हमारे चैनल पे एक एडवांस ट्रेडिंग का कोर्स चला रहे हैं, जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। यह हमारा 9th लेक्चर है जो आज आप सैटरडे को देख रहे हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा वो ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। और अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि ये सारे जो हमने आपको लेक्चर्स दिए हैं, आपने इसमें से कितने लेक्चर्स देख लिए हैं और आपको उसमें से क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी है, ये कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पावर ऑफ 3 के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में AMD यानी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ये हमें बताता है कि मार्केट जो है वो रैंडम नहीं है। मार्केट हमेशा 3 फेजेस में मूव करता है, जिसमें सबसे पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन का, दूसरा फेज होता है मैनिपुलेशन का और तीसरा फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। यानी मार्केट जो है वो बार बार यही सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। अब ये तीनों चीजें आखिर है क्या? तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में समझा देंगे, उसके बाद मैं आपको ये चार्ट में भी दिखाऊंगा, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है, यहाँ पर आपको एक फेज जो हमने दिखा रखा है ये एक्यूमुलेशन फेज है, जिसमें माना जाता है कि मार्केट जनरली कंसोलिडेट करता है, एक रेंज में घूमता है। रेंज में घूमने के पीछे मार्केट का पर्पस होता है लिक्विडिटी क्रिएट करना, और लिक्विडिटी क्रिएट करने के साथ साथ मार्केट कुछ रेंज भी बनाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज चल रहा है, यहाँ पर ऊपर और नीचे के लेवल्स पे लिक्विडिटी बन रही है। जैसे यहाँ पर भी लिक्विडिटी बन रही है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी बन रही है, तो ये कुछ लिक्विडिटी लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मार्केट में रेंज भी बन रही है। इसके बाद जो दूसरा फेज मार्केट में होता है वो होता है मैनिपुलेशन का, जिसमें जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो लिक्विडिटी स्वीप करते हैं या लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, जिसके लिए वो लेकर आते हैं मार्केट में एक फेक मूव। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने सबसे पहले वाले एक्यूमुलेशन फेज में रेंज बनाई थी, तो ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, कुछ ट्रेडर्स ने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया होगा, कुछ ट्रेडर्स ने यहाँ पर बाय कर दिया होगा। तो एक तो देखो यहाँ पर जिन भी लोगों ने इस लेवल के आसपास क्या कर रखा होगा, शॉर्ट कर रखा होगा, उनसे थोड़ा सा ऊपर प्राइस गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट करवा दिए। इसके अलावा देखिए बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर्स होंगे जिन्हें लगा होगा कि भाई ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो गया है, अब तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, तो उन्होंने यहाँ पर बाय कर लिया होगा, अपना थोड़ा नीचे इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रख लिया होगा। और उसके बाद क्या होता है, प्राइस पहले थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। यानी एक तो जिसने यहाँ पर शॉर्ट किया उसका भी स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, जिसने यहाँ पर बाय किया उसका भी स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट में असली मूव आया है। यानी ये जो फेज है ये मैनिपुलेशन का फेज है। और इस फेज के बाद जो सबसे बड़ा मूव मार्केट में, या कहें कि एक्चुअल मूव जो मार्केट में आता है, वो आता है थर्ड फेज में, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मार्केट ने ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस तो हिट करवा दिए हैं, तो अब नीचे की जो लिक्विडिटी है उसको टारगेट किया जाता है, और इस तरीके से जो मार्केट है वो लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी के पास मूव करता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मार्केट इन 3 फेज में मूव क्यों करता है? सिर्फ हमने कह दिया इसलिए मूव थोड़ी करता है। तो उसके पीछे लॉजिक यह है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें अपने ट्रेड प्लेस करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। जैसे अगर आप मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000 या 5-10 लाख का ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो सेलर कौन होगा, अगर आप सेल कर रहे हैं तो बायर कौन होगा। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशंस 50 करोड़ 100 करोड़ का ट्रेड लेना चाहते हैं, तो अगर वो बाय करना चाह रहे हैं तो उन्हें इतने सारे सेलर्स चाहिए, जो कि जरूरी नहीं है कि एट अ टाइम मार्केट में अवेलेबल हो। तो इसलिए वो इस तरीके के गेम खेलते हैं जिससे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। जो पहले बायर था उसको सेलर बना देते हैं, जो सेलर था उसको बायर बना देते हैं, और वहां से वो लिक्विडिटी लेके आते हैं। यानी पहले फेज में वो लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे हैं, जो कि एक्यूमुलेशन फेज है। दूसरे फेज में वो लिक्विडिटी को कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि मैनिपुलेशन फेज है, और तीसरे फेज में एक्चुअल में प्राइस में मूवमेंट लेके आ रहे हैं। तो इसलिए कहा भी जाता है कि मार्केट का ऑब्जेक्टिव होता है एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी पे मूव करना। तो चलिए अब सीधा चार्ट में चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं खुद भी इसका यूज करता हूं, ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। इसके लिए हमने
हमने आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। तो चलिए अब सीधा चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक प्लेन चार्ट खोल रखा है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो फेज जहां पर मार्केट एक्यूमुलेशन कर रहा है। आप देख ही सकते हैं, वैसे आपको क्लियरली नजर ही आ रहा होगा कि यहाँ पर जो मार्केट है वो काफी टाइम से साइडवेज चल रहा था, यानी यहां पर चल रहा था हमारा एक्चुअल एक्यूमुलेशन फेज। अब एक्यूमुलेशन फेज को मार्क करने के लिए जो हमें वहां पर हाई दिखाई दे रहा है, हमने हाई से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर लेना है, और जो लो दिखाई दे रहा है हम इस लो से लगते हुए भी एक एरिया ड्रॉ कर लेंगे। अब आप चाहो तो लाइन से भी मार्क कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर रेक्टेंगल वाला आपको फीचर देखने को मिलता है, आप इससे भी मार्क कर सकते हो। तो ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। हम इस तरीके से अपना ये जो एक्यूमुलेशन फेज है वो हमने मार्क कर दिया है। यानी आप देख सकते हैं कि हमने इस हाई को ले रखा है, इस लो को ले रखा है, और इस पूरे फेज में हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक्यूमुलेशन हुआ है। अब यहां पर मैं इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज है, और यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज है। इसके बाद मैं आपको यहां पर मैनिपुलेशन फेज दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक्यूमुलेशन फेज को मार्क कर दिया गया है, जिसमें क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि मार्केट एक साइडवेज रेंज चल रहा था, जहां पर वो कुछ लेवल्स बना रहा था, जिन लेवल्स के नीचे या ऊपर साइड पे हमें लिक्विडिटी नजर आ रही है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर जो है वो वहां पर लिक्विडिटी रही होगी। अब जब ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज बन जाता है ना, तो इसके बाद या तो मार्केट हाई को ब्रेक करता है या फिर लो को ब्रेक करता है। जैसे इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके बाद जो मार्केट है वो उसने हाई को ब्रेक किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके हाई से ऊपर चला गया है मार्केट, तो मार्केट इसके हाई के ऊपर गया, यानी यहाँ पर जिन भी लोगों ने अपने शॉर्ट करने की पोजीशन ले रखी होगी उन सबके स्टॉप लॉस कहाँ रहे होंगे, इसके ऊपर रहे होंगे, तो उन सब के स्टॉप लॉस यहाँ पर पहले हिट हो गए। तो इस जगह पर क्या हुआ है एक्चुअल में, इस जगह पर मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ है। तो इसको भी हम अलग कलर से मार्क कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये है मैनिपुलेशन फेज। तो पहले हमने देखा कि मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट ने मैनिपुलेशन किया है। तो अब जब मार्केट ने मैनिपुलेशन कर दिया तो इसके बाद शुरू होता है असली गेम, जहां पर एक्चुअल में मार्केट में मूवमेंट आता है, और उस फेज को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके बाद यहां पर मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आना शुरू हुआ है। अब ये जो मैनिपुलेशन फेज है वो थोड़ा लंबा चल सकता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर इसके ऊपर गया और उसके बाद ही प्राइस नीचे आने लग जाएगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर हाई बनाए, लेकिन एक बार जब प्राइस ये जो हमारा एक्यूमुलेशन फेज वाला हाई था, इस हाई से नीचे आ जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस इस हाई से नीचे आ गई है, तो जैसे ही हाई से नीचे आई है तब हम कंफर्म हो गए हैं कि एक्चुअल में ये मैनिपुलेशन ही था। और जैसे ही प्राइस इसके नीचे आती है तो अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर जब हमें पता है कि एक्यूमुलेशन हो चुका है, मैनिपुलेशन हो चुका है, तो अब मार्केट में एक्चुअल मूव आने के चांसेस हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लेस करेंगे, और उस ट्रेड को प्लेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमें एक CISD बनता हुआ नजर आ रहा था, तो हमने उस CISD को मार्क कर दिया है। जैसे ही प्राइस ने CISD के नीचे क्लोजिंग दी है, हम समझ गए कि हमारा CISD कंफर्म हो गया है। और इसके बाद जैसे ही प्राइस दोबारा से CISD को टैप करती है, हम वहां पर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन लेते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो मैनिपुलेशन का हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, जो कि है। और रही बात टारगेट की, तो या तो आप 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर अगर आपको नीचे का कोई लिक्विडिटी लेवल नजर आ रहा है तो आप वहां तक का भी टारगेट लेकर चल सकते हैं। जैसे इस केस में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि भाई एक लिक्विडिटी लेवल है, तो हम यहाँ पर अपना टारगेट लेकर जा सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब प्राइस में एक्चुअल मूवमेंट आया है, हमने ये लिक्विडिटी लेवल मार्क कर दिया, और आप देख सकते हैं कि प्राइस इस लेवल पे आई। इस तरीके से मार्केट ने टारगेट दिया है, और यहाँ पर एक्चुअल में इंस्टीट्यूशंस ने पैसे कमाए हैं, जबकि जो रिटेलर्स रहे होंगे जिनको लिक्विडिटी का नहीं पता, एक्यूमुलेशन का नहीं पता, मैनिपुलेशन का नहीं पता, उन्होंने नुकसान किया होगा। लेकिन अब क्योंकि आपको ये तीनों चीजें के बारे में पता चल चुका है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहां पर मैनिपुलेशन हो रहा है, और एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तब आप अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक और एग्जांपल हमने आपके लिए मार्क कर रखा है। आप देख सकते हैं कि ये एक लेवल है जहां पर क्या हुआ, मार्केट ने एक रेंज बनाई है। तो ये क्या था, ये था हमारा एक्यूमुलेशन लेवल। उसके बाद नीचे वाली जो रेंज थी मार्केट ने ब्रेक की, लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करवाए, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ। उसके बाद जैसे ही आप देख सकते हैं कि प्राइस इस लो से ऊपर चली गई है, तो हमें पता चल गया कि एक्चुअल में मैनिपुलेशन ही था। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक CISD मार्क किया। आप देख सकते हैं इससे लगते हुए एक CISD मार्क किया। जैसे ही किसी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमारा CISD यहाँ पर कंफर्म हो गया है। और उसके बाद प्राइस ने जैसे ही CISD को दोबारा से टैप किया, उसके बाद एक्चुअल में मार्केट में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन
सेशन आया है, यानी सारा मूवमेंट यहाँ पे आया है। यहाँ पर जिन्होंने भी ट्रेड लिया था उन सब के स्टॉप लॉस हिट करवा दिए गए हैं। तो इस तरीके से पावर ऑफ 3 मॉडल काम करता है। आपने इसको खुद से प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना चार्ट में देखोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब चलिए जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी, उसको समझते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 1 घंटे की कैंडल का हाई एंड लो को मार्क करते हैं और उसके बाद हम CISD देखते हैं और फिर FVG के बेसिस पे एंट्री लेते हैं। अब वो पर्टिकुलर टाइम है क्या और क्यों है? तो वो जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है वो इंडिया के हिसाब से मैं आपको टाइम बताऊं तो वो है शाम के 6:30 बजे से 7:30 बजे। यानी इस टाइम फ्रेम में जो हमें 1 घंटे की कैंडल देखने को मिलेगी, हम उस कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वहां पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लेकर क्यों चल रहे हैं? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो शाम के 7 बजे खुलता है। मैं इंडिया के हिसाब से बता रहा हूं, अगर अमेरिका के टाइम के हिसाब से देखेंगे तो वो वहां के टाइम के सुबह के 9 बजे होता है। तो इंडिया के टाइम के हिसाब से ये शाम के 7 बजे खुलता है। तो हम 6:30 बजे वहां पर जो प्री मार्केट सेशन होता है वो ओपन हो जाता है। तो 6:30 से 7:30 बजे तक का टाइम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि उस टाइम पर यूएस का मार्केट खुलेगा, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी उस टाइम पर मार्केट में आएगी। अब यहाँ पर आप यूएस सेशन में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वो टाइमिंग जो हमने आपको बताई है वो शाम के 5:30 बजे से है। तो वो टाइमिंग इसलिए बताई गई है क्योंकि यूएस के जो बड़े बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं, वो उस टाइम पीरियड में एक्टिव होते हैं, जबकि उनका जो स्टॉक मार्केट है वो आम जनता के लिए 7 बजे खुलता है, जबकि प्री ओपनिंग सेशन जो होता है वो 6:30 बजे होता है। इसलिए हम 6:30 से 7:30 की कैंडल लेके चल रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी उस टाइम फ्रेम पे ही होती है। तो इस टाइम को सेलेक्ट करने के पीछे का लॉजिक आपको समझ आ गया है। तो अब चलिए जो स्ट्रैटेजी है ये सीधा मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। तो अब आ चुके हैं हम चार्ट पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टाइम फ्रेम में मैंने सबसे पहले 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है और उसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये 6:30 बजे से 7:30 बजे की कैंडल है जिसका मैंने हाई एंड लो मार्क कर रखा है। अब यहाँ पे जो मैंने टाइम सेलेक्ट कर रखा है, आप अपना टाइम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से मैंने जो टाइम सेलेक्ट कर रखा है वो इंडिया का टाइम है। अगर यहीं पर मैं न्यूयॉर्क वाला टाइम सेलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टाइम होगा ये सुबह के 9 बजे का होगा, जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया है। तो न्यूयॉर्क का टाइम अगर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो तो सुबह के 9 बजे आपने देखने हैं, और अगर आप इंडिया का टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो फिर आपने अपना शाम के 6:30 से 7:30 का टाइम फ्रेम देखना है। और अगर आप किसी दूसरी कंट्री से देख रहे हैं तो वहां पर आप अपना टाइम एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब जब ये 1 घंटे की कैंडल आपकी कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद आपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। जैसे कि यहां पर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूं। तो अब जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं तो हमारी वही जो कैंडल थी 1 घंटे की, वो 12 कैंडल्स में टूट चुकी है। यानी सेम टाइम फ्रेम है, बस वो 12 कैंडल्स में डिवाइड हो गया है क्योंकि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहे हैं। तो अब हमें वेट करना है कि कहीं ना कहीं पर लिक्विडिटी स्वीप हो। अगर मान लीजिए नीचे की साइड से लिक्विडिटी स्वीप होती है तो हम बाय करने का ट्रेड लेंगे, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो हम शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे। तो अब हम देखते हैं, जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए तो इसके बाद देखते हैं कि उसके बाद मार्केट में क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद मार्केट में यहां वाली जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस वाली कैंडल पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो प्राइस है वो सबसे पहले हमारा ये जो लो था इसको ब्रेक करके नीचे जाती है और वापस से इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। यानी ये जो लो था इसको स्वीप कर लिया गया है। तो अगर हमें दिखाई दे रहा है कि लो स्वीप किया गया है, यानी यहां से अब प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। तो अब हमें चाहिए होंगे कंफर्मेशन, जिसके लिए हम CISD और FVG का यूज करेंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारी नेक्स्ट कैंडल थी वो एक बहुत बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर अपना सबसे पहले हम CISD मार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो 2 रेड कलर की कैंडल बनी है, इससे पहली कैंडल यानी ये वाली जो हमारी ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के क्लोज से लगते हुए मैं इस तरीके से अपनी एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ये क्या होगी, ये होगी मेरी CISD लाइन। अब अगर मान लीजिए प्राइस दोबारा से इसके ऊपर आती है तो यहां से हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं CISD के बेसिस पे। और CISD कंफर्म हमारा तभी हो जाता है जब भी कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। तो ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो हमारा CISD तो कंफर्म हो चुका है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बाद एक बड़ी सी रेड कलर की कैंडल बनती है जहां पर जो प्राइस है वो हमारा जो ये CISD लेवल था इसको टच कर लेती है। तो आप चाहें तो आप यहां से भी अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। तो अगर मान लीजिए आप यहां से एंट्री प्लान करते तो इधर पे आपकी एंट्री हो जाती
आपका जो स्टॉप लॉस होता वो तो ये देखिए ये जो स्विंग लो है इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आपको रखना होता और टारगेट के लिए आप 1:2 लेकर चल सकते थे। वैसे तो देखिए यहाँ पर जो पहला टारगेट होता है ना वो हमारा स्विंग हाई होता है, यानी जहाँ पे हमारा उस कैंडल का हाई लेवल था तो पहला टारगेट 1:1 का बन रहा था। लेकिन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था वो हम 1:2 का प्लान कर सकते थे। तो 1:2 का जो हमारा टारगेट था वो करीब करीब यहाँ पे बनता। तो एक तो ये तरीका था जिसके बेसिस पे आप चाहते तो अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे, या फिर अगर मान लीजिए कि आप इसके बाद वेट करते या किसी रीजन से आपने वहां पर ट्रेड नहीं लिया तो फिर अब आपको यहां पर एक एफवीजी भी दिखाई दे रहा है जिसके बेसिस पे भी आप ट्रेड ले सकते थे। जैसे यहां पर आपने देखा कि एक नॉर्मल से बड़े साइज की ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, तो उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए हमने एक एरिया ड्रॉ किया जो क्या है, जो कि हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पर हमारा फेयर वैल्यू गैप बन रखा है, तो हम इसके बेसिस पे एंट्री ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आ गई, हमने यहाँ पर कहीं पे अपनी एंट्री ले ली होती, हम चाहे यहाँ से भी ले सकते हैं, बीच से भी ले सकते हैं, वो अपने ऊपर होता है। मान लीजिए यहाँ से मैंने अपनी एंट्री ली, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा और टारगेट के लिए पहला टारगेट अगेन मैंने आपको बताया कि यहाँ तक रखते, या फिर 1:2 लेकर जाना चाहते तो आपको जो टारगेट होता वो करीब करीब यहाँ पे होता। अब इसके बाद देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ था। देखिए प्राइस कई बार हमारे इस लेवल के पास आई थी और उसके बाद यहां पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट था ऑलमोस्ट हमें 1:2 का मिल गया था। तो यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है जिसमें बाय करने का ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं सिल्वर बुलेट के बेसिस पे। अब शॉर्ट करने का ट्रेड कैसे लेना है चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं दूसरा चार्ट ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर एक और एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, हमने सेम वही जो टाइम फ्रेम आपको बताया था 6:30 से 7:30 का, इसके हाई एंड लो से लगते हुए ये जो 1 घंटे की कैंडल है इसको मार्क कर दिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, वही जो एक कैंडल थी वो हमारी कितनी कैंडल्स में टूट चुकी है, 12 कैंडल्स में टूट चुकी है। अब हमें वेट करना है, अगर ऊपर का स्वीप होगा तो फिर शॉर्ट करने का ट्रेड बनेगा, नीचे का स्वीप होगा तो बाय करने का ट्रेड बनेगा। तो इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगली ही कैंडल में, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ गए आपको समझाने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ठीक नेक्स्ट वाली कैंडल बनी है, इस कैंडल में क्या हुआ, प्राइस पहले थोड़ा सा ऊपर गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई बना रखा है प्राइस ने इस लेवल पे, तो प्राइस पहले थोड़ा सा ऊपर गई है और उसके बाद प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, यानी यहीं पर हमारा स्वीप हो चुका है। तो अब जब स्वीप हो गया है तो हमें अब वेट करना है कि CISD हो जाए या FVG के बेसिस पे हमें एंट्री मिले। तो अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो हमारी रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के क्लोज से लगते हुए हमने अपनी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मूव आया था। तो इससे पहले वाली कैंडल यानी इस रेड कैंडल के क्लोज से लगते हुए हमारा इस तरीके से हमने CISD लाइन ड्रॉ की है। आप चाहें तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ CISD। तो अब इसके बाद अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हमारा जो CISD है वो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा CISD कंफर्म हो चुका है। अब इसके बाद मान लीजिए प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती तो हम इसके बेसिस पे भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट में क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट में एक और हमारे सामने कैंडल बन गई है, जिस कैंडल के साथ हमें एक FVG बनता हुआ नजर आ गया। क्योंकि ये एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल थी, तो हमने क्या किया, हमने इससे पहले वाली कैंडल यानी ये रेड कैंडल के लो से लगते हुए बाद वाली कैंडल यानी ग्रीन कैंडल के हाई से लगते हुए इस तरीके से एक एरिया ड्रॉ कर लिया जो कि हमारा FVG था। तो अब या तो प्राइस CISD पे आए हम तब एंट्री ले लेंगे, या फिर प्राइस दोबारा से जब FVG को टैप करे तब भी हमारी एंट्री बन जाएगी। तो अब जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है इसमें आप देख सकते हैं प्राइस FVG के पास आई थी, यानी हम क्या कर सकते थे, हम यहीं पर अपनी शॉर्ट करने की एंट्री प्लान कर सकते थे। हमारा स्टॉप लॉस ये जो स्विंग हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर होता, और रही बात टारगेट की तो हम 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते थे। तो वो जो हमारा 1:2 का टारगेट था वो करीब करीब यहाँ पे होता। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या टारगेट हिट होता। हमारा जो टारगेट है प्राइस अभी तो फिलहाल उस पर नहीं पहुंची है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस एक बार पहले भी इसके टारगेट के पास तक आई थी, तो आप चाहते तो आप वहां पे भी अपना टारगेट हिट कर सकते थे। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सीधा गैप डाउन ओपनिंग होती है और इसके बाद जो प्राइस है वो हमारे टारगेट से भी आगे निकल जाती है। मतलब आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर भी मिल सकता था। तो इसी तरीके से ये जो सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी है ये काम करती है। अब चलिए दूसरी स्ट्रेटजी जो वेनम मॉडल है उसके बारे में जानते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये जो वेनम मॉडल है इसमें हम क्या करते हैं, हमने इससे पहले आपको सेशंस के बारे में बता रखा है। एशिया सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, लंदन सेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही किसी भी सेशन की स्टार्टिंग होती है उस स्टार्टिंग में हम वेट करते हैं कि प्राइस किसी हाई या लो रेंज को स्वीप करे। स्वीप के बाद हम वेट करते हैं कि या तो प्राइस में कहीं पर हमें CISD देखने को मिले या फिर
फिर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे हमें एंट्री मिल जाए। तो चलिए इसको भी सीधा चार्ट में देखते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में हमें क्या करना है कि जब भी कोई नया सेशन शुरू होने वाला होता है, जैसे लंदन सेशन जब शुरू हो रहा होगा या न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो रहा होगा, तो उसके शुरू के 1-2 घंटे में मार्केट में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। इसलिए हमें क्या करना है, जब वो सेशन शुरू होता है उससे पहले का जो स्विंग हाई या स्विंग लो होगा उसको मार्क करना है। जैसे ये है हमारा स्विंग लो, तो हमने स्विंग लो मार्क कर रखा है, और यहां पर हमें स्विंग हाई दिखाई दे रहा है तो हमने स्विंग हाई भी मार्क कर रखा है। अब इसके बाद जब सेशन शुरू होता है तब हमें देखना है कि किस साइड पे स्वीप हो रहा है, और फिर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब सेशन आप चाहें तो आपको टाइमिंग पता है, हमने आपको बेबी पिप्स वेबसाइट में दिखाया भी था कि कैसे आप टाइमिंग वहां पे मार्क कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक इंडिकेटर भी आता है जिससे आपको खुद से मैनुअली टाइमिंग मार्क नहीं करनी पड़ेगी। आप वहां पर ये जो इंडिकेटर है आपकी हेल्प कर सकता है। तो इंडिकेटर को लगाने के लिए आपने इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है, और यहां पर जाकर आपने लिखना है ICT किल जोन्स। यहां पर आपको ICT किल जोन प्लस पिवट दिखाई दे रहा है ट्रेड फॉर OPP का, ये आपने लगा देना है। अब जैसे ही आप चार्ट पे लगा देते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं किसी पर्टिकुलर सेशन के, वो यहां पे मार्क कर देता है। जैसे देखिए एशिया इसने मार्क कर रखा है, लंदन मार्क कर रखा है, ऐसे ही यहां पर आपको न्यूयॉर्क दिखाई दे रहा है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो सारे यहां पर मार्क किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही अब इसके बाद मान लीजिए कोई सेशन बनेगा तो वो भी यहां पर आपको मार्क करके दिखा दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसके बाद मार्केट में क्या होता है। हमने तो अभी फिलहाल अपना हाई एंड लो मार्क करके रखा है। तो यहां पर इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो न्यूयॉर्क सेशन है वो शुरू हो गया। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है न्यूयॉर्क सेशन हमारा शुरू हुआ, तो इसने इंडिकेटर ने हमें मार्क करके दिखा दिया कि भाई सेशन शुरू हो चुका है। तो अब इसके बाद हमें दिखाई देता है कि जैसे ही सेशन शुरू हुआ तो यहां पर ये जो नीचे आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि इसने स्वीप कर दिया है। अब देखिए ये था लो, प्राइस इस लो से नीचे गई, फिर वापस से इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब यहां पर स्वीप हो चुका है। तो अब जब स्वीप हो चुका है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है कि नीचे स्वीप हुआ है तो हम बाय करने का ट्रेड प्लान करेंगे। अब वो ट्रेड हम सबसे पहले हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है CISD का कि भाई एक्चुअल में चलो स्वीप हो गया है लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर CISD मार्क करेंगे। तो CISD के लिए आप देख सकते हैं कि यहां से एक इंपल्सिव डाउन साइड का मूव आया था, तो इससे लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ की। जैसे ही किसी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा CISD कंफर्म हो चुका है। तो हमें यह कंफर्मेशन हो चुकी है कि जो हम सोच रहे हैं कि नीचे स्वीप हुआ है प्राइस ऊपर जाएगी, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं क्योंकि यहां पर CISD भी हो गया है। अब हमें चाहिए एंट्री। तो एंट्री के लिए हम यहां पर IFEG का यूज कर सकते हैं। IFEG क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जब भी आपको दिखाई देता है कि इंपल्सिव डाउन साइड का मूव आया, आपने क्या किया, हाई एंड लो से रखते हुए एरिया ड्रॉ किया। लेकिन अगर मान लीजिए इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज दे देती है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा जो डाउन साइड का यानी बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, अब वो बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया है, क्योंकि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो अब हम क्या कर सकते थे, अब हम जैसे ही इसके बाद हमें पता है कि CISD हो चुका है और प्राइस अब मान लीजिए इस IFEG पे आती तो हम अपनी यहां पर एंट्री प्लान कर सकते थे। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो वापस से IFEG लेवल पे आई है, तो यहां पर हमारी एंट्री होती। हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो ये जो स्वीप हुआ था जहां पर, इससे थोड़ा सा नीचे होता, और टारगेट के लिए हम 1:2 लेकर चल सकते थे। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहां से जो प्राइस है वो बढ़ गई थी और सीधा हमारे टारगेट से भी काफी ऊपर निकल चुकी थी। तो इस तरीके से आप वेनम मॉडल का यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको चार्ट यहां पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो जब एक बार आपने यहां पर देख लिया कि स्वीप हो चुका है, सेशन स्टार्ट हो चुका है, तब आप क्या कर सकते हैं कि जो इंडिकेटर आपने लगा रखा है, आप इस इंडिकेटर को यहां पर पर्टिकुलर टाइम के लिए हाइड कर सकते हैं। तो अब क्या किया, जब हमें पता है कि यहाँ पर हमारा सेशन में स्वीप हो गया है तो अब इंडिकेटर की हमें जरूरत नहीं है, तो हमने वहां पर इंडिकेटर हाइड कर दिया। बाद में जब आपको देखना है वापस आप ऐसे शो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए इंडिकेटर काफी हेल्प कर देते हैं। बाकी मैंने बताया इंडिकेटर की उतनी जरूरत नहीं है, आपको जब टाइमिंग पता होगी तो फिर आपको इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस 9th लेक्चर में हमने आपको ये सारी चीजें बता दी है। अब जो हमारा 10th और लास्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको कंप्लीट ICT ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बताऊंगा। मतलब मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट ICT वर्कफ्लो के बारे में, हायर टू लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन के बारे में, नैरेटिव बिल्डिंग, POI सिलेक्शन, एंट्री फ्रेमवर्क, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में। और ये जो हमारा लेक्चर होगा ये आपको देखने को मिलेगा ट्यूसडे के दिन, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप ये पूरी हमारी एडवांस ट्रेडिंग की सीरीज देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग के बारे में समझना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। धन्यवाद।